नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। अमेरिकन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाला SEC सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ कमीशन के द्वारा अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी समेत अडानी ग्रुप के 7 अन्य लोगों के ऊपर ब्राइबरी जैसे सीरियस क्राइम को लेकर आरोप लगाने के बाद अब ईस्ट अफ्रीका का देश केनिया के द्वारा पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट और एनर्जी डील को कैंसिल कर दिया है दोस्तों। अब एक के बाद यहाँ पे एक जो अन्य देश है जिसके साथ अडानी ग्रुप का किसी प्रकार का कोई डील हो रखा था, अब वो कैंसिल करते नजर आ रहे हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अब कह लीजिए कि ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर यहाँ पे काफी ज्यादा एक तरीके से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है कि जो कोल माइन प्रोजेक्ट अडानी को मिलने वाला था ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों, अब वो भी लगता है अडानी ग्रुप से निकलता जा रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार अमेरिका के द्वारा अडानी ग्रुप के ऊपर क्या चार्जेस लगाए गए थे दोस्तों। यहाँ पे तो आपको बता दें कि अमेरिका का एक्यूजेशन है दोस्तों। यहाँ पे अमेरिका ने यहाँ पे एलिगेशंस लगाया है अडानी ग्रुप के ऊपर कि अडानी ग्रुप ने यहाँ पे अमेरिकन इन्वेस्टर को ठगा है दोस्तों। यहाँ पे अडानी ग्रुप के द्वारा यहाँ पे लगभग 2200 करोड़ रुपए का ब्राइबरी दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल को, ताकि जो सोलर पावर प्रोजेक्ट था, जो सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट था, वो अडानी ग्रुप हासिल कर सकता है दोस्तों। यहाँ पे जिसको लेकर अडानी ग्रुप के द्वारा अमेरिका के अंदर बॉन्ड इशू किए गए थे यहाँ पे, और वो बॉन्ड को अमेरिकन इन्वेस्टर के द्वारा खरीदा गया था। लेकिन जिस एवज में वो बॉन्ड इशू किया गया था वो यही था कि अडानी ग्रुप को इंडिया के अंदर चूंकि सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला है, तो कह लीजिए कि आगे आने वाले दिनों में ये जो बॉन्ड इशू किया जा रहा है अडानी ग्रुप के द्वारा, इसका जो वर्थ है वो 2 बिलियन को भी यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा अगले 20 सालों के अंदर अंदर। लेकिन पता क्या चला, या फिर अमेरिका का जो यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी है दोस्तों, वहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा ये एलिगेशंस लगा दिया गया यहाँ पे कि नहीं, जिस प्रकार से अडानी ग्रुप ने ये प्रोजेक्ट को हासिल किया है वो काफी ज्यादा गलत है दोस्तों। इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए अडानी ग्रुप के द्वारा यहाँ पे 2200 करोड़ का घूस दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल को यहाँ पे। जबकि किसी भी प्रकार का अगर जो कोई कॉन्ट्रैक्ट देना होता है सरकार को, तो सरकार बाकायदा एक ट्रांसपेरेंट तरीके से बिडिंग प्रोसेस जारी करते दोस्तों, जिसमें कई सारे जो यहाँ पे कह लीजिए कि प्लेयर है वो पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे बोली के तहत वो हासिल किया जाता है, और ये पूरी तरह से रैंडम होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन अडानी ग्रुप ने यहाँ पे ब्राइब देकर, यहाँ पे घूस देकर, बाकायदा रिश्वत देकर ये प्रोजेक्ट हासिल किया है, और इसके एवज में ही उन्होंने यहाँ पे बॉन्ड इशू किया था और इस प्रकार से अमेरिकन इन्वेस्टर को ठगने का काम किया है दोस्तों। जिसके बाद हमने देखा कि इंडिया के अंदर जो विपक्ष है दोस्तों, वो यहाँ पे सरकार को किस प्रकार से घेर रही है लगातार। यहाँ पे जिस प्रकार से अडानी और मोदी की दोस्ती के बारे में बात किया जाता है यहाँ पे कि सरकार का प्रोजेक्ट जो है आसानी से गौतम अडानी को दे दिया जाता है। जैसा कि हमने देखा कि जो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है ना, इंडिया के अंदर जो 7 बड़े प्रोजेक्ट है उसकी जिम्मेवारी पूरी तरह से यहाँ पे अडानी ग्रुप को ही दे दिया गया है। यहाँ पे किसी और भी प्लेयर को दिया जा सकता था यहाँ पे। तो इसको लेकर यहाँ पे काफी ज्यादा बहस चलते रहता है इंडिया के अंदर कि जो केंद्र में यहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट है उसके साथ अडानी ग्रुप का कितना बड़ा यहाँ पे कनेक्शन है दोस्तों। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जैसे ही अमेरिका ने चार्जेस लगाया, इतना गंभीर आरोप लगाया है यहाँ पे, उसके बाद जो भी प्रो अमेरिकन कंट्री है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे ईस्ट अफ्रीका का एक देश केनिया की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे मल्टी मिलियन डॉलर जो प्रोजेक्ट यहाँ पे दिया जा सकता था गौतम अडानी की कंपनी यहाँ पे अडानी ग्रुप को, वो अब यहाँ पे कैंसिल कर दिया है दोस्तों। आप बाकायदा देख सकते हो केनिया कैंसल एयरपोर्ट एनर्जी डील। देख सकते हो कि केनिया की जो राजधानी है नैरोबी, हम आपको मैप पे भी दिखाएंगे, वहां पे कह लीजिए कि जो एक तरीके से टर्मिनल लाइन है उसको यहाँ पे बिल्ड करने के लिए प्रोजेक्ट दिया जाने वाला था गौतम अडानी को, जो कि अब यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया। साथ में यहाँ पे एनर्जी डील और ट्रांसमिशन लाइन का भी जो प्रोजेक्ट है वो अडानी ग्रुप को ही दिया जाने वाला था, ये भी कैंसिल कर दिया गया है विथ अडानी ग्रुप आफ्टर यूएस इंडाइकमेंट। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे इसी की बात की जा रही है कि $265 मिलियन, जो कि एक काफी ज्यादा ह्यूमंगस अमाउंट हो जाता है दोस्तों, इतने का घूस दिया गया है गौतम अडानी के द्वारा यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल को, ताकि सोलर पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे उनको दिया जा सकता है दोस्तों। और इसके एवज में बॉन्ड इशू किया जाता है और अमेरिकन इन्वेस्टर को यहाँ पे ठगने का काम किया जाता है। इसके पहले आपने जाना होगा यहाँ पे कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट यहाँ पे निकाला था अडानी ग्रुप के अगेंस्ट यहाँ पे कि किस प्रकार से अडानी ग्रुप जो है ऑफ शोर हेवन कंट्री के अंदर यहाँ पे कह लीजिए कि
सेल कंपनियां क्रिएट की हुई है और उसी से यहाँ पे कह लीजिए कि इंडिया के अंदर जो भी लिस्टेड कंपनी है अडानी ग्रुप के कंपनी के अंदर, उसमें यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट किया जाता है, अकाउंटिंग फ्रॉड किया जाता है और यहाँ पे इन्वेस्टर को ठगने का काम किया जाता है यहाँ पे। तो अमेरिका के अंदर यहाँ पे शॉर्ट सेलर जो यहाँ पे हिंडनबर्ग है उसके द्वारा तो कह लीजिए कि एलिगेशंस लगाए ही गए थे 2 बार यहाँ पे, जिसके बाद हमने देखा था कि जो इनके कह लीजिए कि लिस्टेड कंपनी है इसमें बहुत बड़ा करेक्शन भी देखने को मिला था। और कल भी जब यहाँ पे कह लीजिए कि अमेरिका का जो सिक्योरिटी बोर्ड के द्वारा जब ये एलिगेशंस लगाए गए थे, उसके बाद हमने देखा कि जो भी यहाँ पे अडानी ग्रुप के लिस्टेड कंपनी है, चाहे वो आप अडानी बिल्मर की बात करो, अडानी टोटल गैस की बात करो, यहाँ पे अडानी पावर की बात करो, अडानी एंटरप्राइज की बात करो, हर एक में हमने देखा कि 15 से 20% का करेक्शन देखने को मिला था। पूरी तरह से ब्लड बाथ मच चुका था दोस्तों। और लगभग आपको बता दें कि 2,60,000 करोड़ जो इन्वेस्टर का पैसा था अडानी ग्रुप के अंदर लगा हुआ, वो पूरी तरह से यहाँ पे वाइप आउट हो चुका था यहाँ पे। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार अडानी ग्रुप जो है वो लगातार उनकी कंपनी जो है लोअर सर्किट को टच करते जा रही है यहाँ पे। और ना केवल अमेरिका के द्वारा यहाँ पे इनको टेंशन बढ़ाया जा रहा है, बल्कि साथ में अमेरिका के जो भी प्रो कंट्री यहाँ पे है, जो जिनके साथ भी अमेरिका का रिलेशन बढ़िया है दोस्तों, और अडानी ग्रुप का किसी प्रकार का डील हो रखा था यहाँ पे, तो वो एक के बाद एक प्रोजेक्ट इनके हाथ से निकलते जा रहे थे। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप का इंडिया के अंदर तो एयरपोर्ट हो गया या सी पोर्ट हो गया, इनके अंदर तो काफी बड़ा एम्पायर फैला हुआ है ही। साथ में इंडिया के बाहर ओवरसीज में भी जो पोर्ट है दोस्तों, यहाँ पे जो समुद्री पोर्ट होता है, बंदरगाह होता है, जैसे कि इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है वो यहाँ पे अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है यहाँ पे। और पोर्ट के मामले में यहाँ पे बहुत सारे देशों के साथ यहाँ पे इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन एयरपोर्ट यहाँ पे इंडिया से बाहर किसी प्रकार का कोई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में यहाँ पे गौतम अडानी अभी तक इंटरनेशनल नहीं गए थे। और इनका ये पहला प्रोजेक्ट होने वाला था जिसमें वो इंटरनेशनली यहाँ पे किसी कंट्री का एयरपोर्ट को बिल्ड करने का या फिर उसको रन करने का यहाँ पे उनके पास जिम्मेवारी आ जाता। लेकिन ये उनके हाथ से निकल गया दोस्तों। करीब करीब बताया जा रहा है यहाँ पे कि $2.5 बिलियन का ये प्रोजेक्ट हो सकता था यहाँ पे, इसका कुल वर्थ हो सकता था, जो कि यहाँ पे अब अडानी ग्रुप को नहीं मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो बकायदा इनके ही द्वारा यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया कल यहाँ पे, जब ये आज अपने कंट्री को यहाँ पे एड्रेस कर रहे थे, तो अपने भाषण में इन्होंने कहा कि हमें इनपुट मिला है, हमें अपने पड़ोसी देश से या फिर कह लीजिए कि हमारे जो पार्टनर कंट्री है, और बाकायदा ये खुलकर तो नहीं बोले लेकिन साफ जाहिर था यहाँ पे कि अमेरिका की ही बात कर रहे थे, जिस प्रकार से इंडाइटमेंट का आरोप यहाँ पे ब्राइबरी को लेकर लगाया गया था अमेरिका के द्वारा अडानी ग्रुप के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो बकायदा ईस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है केन्या, जिसकी राजधानी है नैरोबी दोस्तों। यहाँ पे बकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो। और नैरोबी का ये जो यहाँ पे मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसी को अगले 30 वर्षों के लिए यहाँ पे कह लीजिए कि मेंटेनेंस हो गया या फिर इसको और बढ़िया तरीके से बिल्ड करने का प्रोजेक्ट गौतम अडानी को यहाँ पे मिलने वाला था, जो कि अब यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। आप बकायदा देख सकते हो युगांडा और सोमालिया के बीच में ये ईस्ट अफ्रीका का कंट्री केन्या है, जिसका रिलेशन हाल के दिनों में अमेरिका के साथ काफी बढ़िया हुआ है। जब यहाँ पे 2022 के अंदर ये जो बेलियम बूटो है दोस्तों, ये चुनकर आए केन्या के अंदर एक राष्ट्रपति के रूप में, तब से यहाँ पे अमेरिका के साथ इनका रिलेशन काफी बढ़िया था। और ये स्टेट विजिट पे भी यहाँ पे वाशिंगटन डीसी को होकर आए हैं। लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से एलिगेशंस लगाए गए थे यहाँ पे अमेरिका के द्वारा गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप को ऊपर दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे मीडिया स्टेटमेंट भी जारी किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा, उसको भी हम एक बार यहाँ पे आपके सामने पेश करना चाहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, द एलिगेशन मेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस and the US Security and Exchange Commission against the director of Adani Green are baseless and denied। कि जिस प्रकार से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा और साथ में यहाँ पे अमेरिकन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाला यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के द्वारा आरोप लगाए गए हैं अडानी ग्रुप के ऊपर, यहाँ पे ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, बेसलेस है, और इसलिए हम इसको डिनाई करते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि गौतम अडानी समेत 7 अन्य जो यहाँ पे डायरेक्टर है अडानी ग्रुप के, उनके ऊपर यहाँ पे ये आरोप लगाया गया था, और साथ में यहाँ पे हो सकता है कि इनको जेल तक भी जाना पड़ सकता है दोस्तों। यहाँ पे राहुल गांधी के द्वारा लगातार यहाँ पे ये प्रश्न उठाया जा रहा था यहाँ पे कि अडानी को अरेस्ट किया जाना चाहिए यहाँ पे, कि हिंडनबर्ग का भी रिपोर्ट यहाँ पे अडानी के ग्रुप के अगेंस्ट चला जाता है। और साथ में अब तो यहाँ पे अमेरिका का जो यहाँ पे एक तरीके से एजेंसी है, वो भी अब गौतम अडानी की कंपनी के बिजनेस को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पे एक तरीके से आरोप लगा रहा है। आप देख सकते हो, एज स्टेटेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इटसेल्फ, द चार्जेस इन द इंडाइटमेंट आर एलिगेशंस एंड द डिफेंडेंट आर presumed innocent unless and
अंटिल प्रूवन गिल्टी दोस्तों। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि चाहे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा या फिर यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के द्वारा जो भी यहाँ पे आरोप लगाए गए हैं, ये अभी एक फॉर्मल चार्ज है दोस्तों यहाँ पे, इसीलिए इसको इंडाइटमेंट कहा जा रहा है यहाँ पे। ये अभी महज एक एलिगेशन है, इसको यहाँ पे कह लीजिए कि कोर्ट के अंदर यहाँ पे अडानी ग्रुप चाहे तो कह लीजिए कि चैलेंज कर सकती है। यहाँ पे अभी कह लीजिए कि गिल्टी करार नहीं दिया गया है दोस्तों यहाँ पे गौतम अडानी या फिर उनके डायरेक्टर के ऊपर। यहाँ पे अभी ये केवल एक एलिगेशंस है यहाँ पे कि सही में जो यहाँ पे लगाए गए हैं आरोप कि इनके द्वारा ब्राइबरी दिया गया था, एक तरीके से रिश्वत दिया गया था और इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल को, ताकि इंडिया के अंदर सोलर पावर प्रोजेक्ट जो यहाँ पे एक तरीके से स्टेट ओन्ड जो एक तरीके से पावर ट्रांसमिशन पावर लाइन बिछाने की जो कंपनी है उनके साथ ये प्रोजेक्ट को हासिल कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी किसी प्रकार का यहाँ पे कह लीजिए कि इनको दोषी अभी ठहराया नहीं गया है, एलिगेशन से लगाया गया यहाँ पे। ऑल पॉसिबल लीगल रिसोर्स विल बी साउट, यहाँ पे देख सकते हो कि अभी लीगल तरीका है, अगर जो चैलेंज करना चाहती है गौतम अडानी की ग्रुप यहाँ पे तो वो किया जा सकता है यहाँ पे। और अगर जो ये खुद को निर्दोष साबित कर देते हैं तो फिर यहाँ पे कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा इनका जो इमेज यहाँ पे खराब हुआ है वो थोड़ा सा इसमें सुधार आ सकता है, लेकिन ऐसी उम्मीद काफ़ी कम दिख रही है यहाँ पे। द अडानी ग्रुप हैज ऑलवेज अपहेल्ड एंड इज स्टेडफास्ट कमिटेड टू मेंटेनिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस, कि अडानी ग्रुप ने हमेशा से जो भी यहाँ पे कह लीजिए कि सरकार के नियम कानून होते हैं उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से पालन किया है, ट्रांसपेरेंट रहा है अपने बिजनेस को लेकर, रेगुलेटरी कंप्लायंस कह लीजिए कि यहाँ पे किया है अक्रॉस ऑल जुरिडिक्शन ऑफ इट्स ऑपरेशंस। वी एश्योर आवर स्टेक होल्डर पार्टनर्स एंड एम्प्लॉयज दैट वी आर अ लॉ अबाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली कंप्लायंट विद ऑल लॉज, कि हम हर एक कानून को अच्छे ढंग से पालन करते हैं। और इसलिए यहाँ पे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा और यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज के द्वारा जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं जिसको अभी प्रूफ नहीं किया गया है वो पूरा का पूरा यहाँ पे बेबुनियाद है दोस्तों, ऐसा कहना है स्पोक्स पर्सन जो अडानी ग्रुप है उनके द्वारा यहाँ पे। तो आपने ये भी देख लिया यहाँ पे, और इसके बाद आपने देखा कि जो मिलने वाला था प्रोजेक्ट वो यहाँ पे चला गया। तब इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि कल ही के दिन दोस्तों यहाँ पे थर्सडे की नाइट में ही यहाँ पे केनिया के जो प्रेसिडेंट यहाँ पे है जिनका नाम क्या है विलियम रूटो है यहाँ पे, जो कि 2022 में ही चुनकर आए हैं और इनका अमेरिका के साथ काफ़ी बढ़िया रिलेशन भी है। ही हैज़ कैंसल्ड $multi million एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। आप देख सकते हो $multi million प्रोजेक्ट था, इसकी शुरुआती लागत तो 765 मिलियन था, लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होते होते टोटल कितने वर्थ का ये हो सकता था, $2 बिलियन का, जो कि यहाँ पे गौतम अडानी के हाथ से ये निकल चुका है दोस्तों यहाँ पे। जिसके तहत आप देख सकते हो कि ये एयरपोर्ट को एक्सपेंशन करने का प्रोजेक्ट था, नैरोबी का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, साथ में एनर्जी डील भी होना था यहाँ पे, जो कि यहाँ पे ये चला गया है इनके हाथ से। प्रेसिडेंट विलियम रूटो इन अ स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस, आप यहाँ पे गौर करिएगा आखिरकार ये कहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, तो ये कह लीजिए कि यहाँ पे अपने नेशन को एड्रेस कर रहे थे यहाँ पे, उसी में इन्होंने अपना ये बयान दिया है। क्या कहा है इन्होंने, The decision was made based on new information provided by our investigative agency, कि हमारे देश की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जैसे हमारे देश की सीबीआई ईडी वगैरह है, इनके द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है केनिया के प्रेसिडेंट को यहाँ पे कि जो इनका प्रोजेक्ट है अडानी ग्रुप के साथ होने वाला था इसको आप कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे इन्होंने कह लीजिए कि किसी प्रकार से यहाँ पे अमेरिका का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये जग जाहिर है कि ये अमेरिका को ही इंगित कर रहे हैं। यहाँ पे इनको जो भी इन्फॉर्मेशन मिला है वो अमेरिका की ओर से ही मिला है। द अडानी ग्रुप had been in the process of signing an agreement that would modernize Kenya's main airport in the capital Nairobi। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये लगभग अंतिम स्टेज पे पहुंच चुके थे, जिसके तहत यहाँ पे एक साइन होना था नैरोबी एयरपोर्ट को बिल्ड करने का केनिया गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे दोस्तों, विथ एन एडिशनल रनवे एंड टर्मिनल कंस्ट्रक्टेड। तो देख सकते हो कि अडानी ग्रुप जो केनिया का मेन एयरपोर्ट है उसमें क्या सुधार करने वाली थी यहाँ पे, तो एक तो एडिशनल रनवे, एक नया रनवे यहाँ पे वहाँ पे खोलने वाले थे और साथ में टर्मिनल को भी कंस्ट्रक्ट करने वाले थे, और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अडानी को ही मिलने वाला था। अब यहाँ पे कयास लगाया जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है अब गौतम अडानी के हाथ से निकल कर ये चाइना के किसी कंपनी को मिल सकता है यहाँ पे, इन एक्सचेंज ऑफ द ग्रुप रनिंग द एयरपोर्ट ऑफ 30 ईयर्स। आप देख सकते हो कि अगले 30 सालों के लिए यहाँ पे एयरपोर्ट को रन करने का जो ये प्रोजेक्ट है वो कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे अडानी को मिलने वाला था। यहाँ पे टर्मिनल को कंस्ट्रक्ट करने वाले थे और साथ में एडिशनल रनवे बनाने वाले थे। इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसमिशन पावर लाइन है ये भी बिछाने वाले थे दोस्तों यहाँ पे। The widely criticized deal had sparked
एंटाई अडानी प्रोटेस्ट इन केनिया एंड अ स्ट्राइक बाय एयरपोर्ट वर्कर। आप देख सकते हो कि जो एयरपोर्ट को ये बिल्ड करने वाले थे वहां के जो वर्कर है उन्होंने एक तरीके से स्ट्राइक कर दिया और बहुत ज्यादा एंटाई अडानी प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा था, जिसको लेकर यहाँ पे उनके प्रेसिडेंट के द्वारा इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करना पड़ा दोस्तों। हुसैन, आप देख सकते हो कि वर्कर का क्या एलिगेशंस लगाया जा रहा था वर्कर के द्वारा। हुसैन इट वुड लीड टू डिग्रेडेड वर्किंग कंडीशन, कि जिस प्रकार से हमें काम करने को मिलेगा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा लो ग्रेडेड होगा और साथ में जो हमारा जॉब है वो भी कह लीजिए कि जा सकता है। द अडानी ग्रुप हैड आल्सो बीन अवार्डेड अ डील टू कंस्ट्रक्ट पावर ट्रांसमिशन लाइन इन केनिया ईस्ट अफ्रीका बिजनेस हब। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ईस्ट अफ्रीका के अंदर यहाँ पे जो एक तरीके से बिजनेस माहौल सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है वो केनिया के अंदर ही देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और आप देख सकते हो कि ये केनिया के साथ एक पावर ट्रांसमिशन लाइन को भी कंस्ट्रक्ट करने के यहाँ पे कह लीजिए कि में लगे हुए थे प्रोसेस में, लेकिन ये भी इनके हाथ से चला जाएगा यहाँ पे। ऑल्सो थर्सडे एनर्जी मिनिस्टर ओपायो वांदाया told a preliminary committee there had been no bribery or corruption involved in Kenya's part signing that deal। यहाँ पे कि किसी प्रकार का ब्राइबरी या करप्शन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम ये डील को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन ये अमेरिका को ही यहाँ पे कहीं ना कहीं कह लीजिए इनडायरेक्टली इंगित किया जा रहा है। यूएस प्रोसिक्यूटर इंडिक्टेड अडानी दिस वीक ऑन चार्ज ऑफ ही डूप्ड इन्वेस्टर। आप देख सकते हो कि जो अडानी ग्रुप है किस प्रकार से वो अमेरिकन इन्वेस्टर को धोखा में डालकर उनके पैसे यहाँ पे कह लीजिए कि ठग लेती है इन अ मैसिव सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। कि यहाँ पे सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट उनको मिला है, लेकिन ये सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट मिला कैसे है, तो यहाँ पे रिश्वत दे को मिला है दोस्तों यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे कह लीजिए कि यहाँ पे फ्रॉड के एलिगेशंस लगाए गए थे गौतम अडानी की कंपनी के ऊपर यहाँ पे। इसके बाद आप देख सकते हो कि केनिया ने तो यहाँ पे किया ही है, देख सकते हो इसका शुरुआती जो यहाँ पे होने वाला था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये जो डील का वर्थ था वो यहाँ पे 736 मिलियन डॉलर का होने वाला था दोस्तों यहाँ पे। चाहे वो एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने का हो, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन को यहाँ पे बिल्ड करने का हो, या फिर एनर्जी डील को भी लेकर यहाँ पे। इसके साथ में आप देख सकते हो कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पे एक कोल माइन प्रोजेक्ट अडानी को यहाँ पे मिलने वाला था दोस्तों यहाँ पे, उसको भी अब यहाँ पे कैंसिल करने की बात की जा रही है। अडानी ब्राइबरी चार्जेस ट्रिगर कॉल इन ऑस्ट्रेलिया टू कैंसल कोल माइन प्रोजेक्ट। आप दोस्तों यहाँ पे तो एक के बाद यहाँ पे एक जो अडानी का एक तरीके से ओवरसीज बिजनेस होने वाला था दोस्तों यहाँ पे, एक्सपेंशन होने वाला था, अब ये एक तरीके से इनके हाथ से निकलता जा रहा है। केनिया ने रिजेक्ट कर दिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यहाँ पे कह लीजिए कि रिजेक्ट हो ही जाएगा, या फिर जो प्रोजेक्ट है कोल माइन को लेकर ये भी कैंसिल हो जाएगा। एक अभी अगर जो हम बात करें तो इंटरनेशनली इनका वो जो इजराइल का हाइफा पोर्ट है वो इसको यहाँ पे अडानी ने पूरी तरह से भी सिक्योर कर लिया है। ये यहाँ पे कह लीजिए कि इनके हाथ से नहीं जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये पूरी तरह से परचेज कर लिया है। लेकिन अगर जो ये भी इनके हाथ से चला जाता है यहाँ पे तो कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि प्रॉब्लम हो सकता है गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप को यहाँ पे दोस्तों। इनका पूरा का पूरा जो यहाँ पे बिजनेस माहौल है, बिजनेस सेंटिमेंट है, इस पर बहुत बड़े यहाँ पे प्रश्न चिन्ह खड़े होने शुरू हो जाएंगे। आपको कैसा लगा आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, सी नेक्स्ट वन, बाय बाय।